आज पूरे विश्व के अंदर खाने की जो समस्या है, खाने की समस्या इसलिए बोल रहा हूँ कि भूखमरी नहीं है, पर कुछ भी खाने का जो एक नया चलन चल पड़ा है, मृत भोजन। मृत भोजन मतलब वो भोजन जिनमें वो क्वालिटी नहीं होती, सेंस। जिस तरह मनुष्य में सेंस होता है उसी तरीके से अनाज में सेंस होता है। जो भारत में भोजन की परंपरा थी वो जीवित अनाज की भोजन की परंपरा रही है। जीवित अनाज मतलब ऐसा अनाज जो अपने जैसे संतान पैदा करने की क्षमता रखता है, ऐसा अनाज जिसमें एक सेंस है। आप किसी भी अनाज के बीज को खेत में फेंक दीजिए, वो साल भर नहीं उगता, जब उसका सीजन आता है तब उगता है। उसको पता है कि उसको कब उगना है कब नहीं उगना है, पानी डालने से नहीं उगेगा। पर एक बाकी के समाज ने और एक अर्थतंत्र ने और एक आर्थिक सिस्टम जो पैदा हुआ, मार्केट और हब और ये वो दुनियादारी, इन्होंने अपने आप को स्थापित करने के लिए एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से, मॉडर्न बोल करके या स्टाइल दिखा करके या कुछ भी इस तरीके से लोगों के दिमाग को घुमा फिरा करके इस बात को स्थापित कर दिया कि आप ये चीज़ खाओगे तो स्टाइलिश लगोगे, ये चीज़ यम्मी है, ये चीज़ चीज़ी है, ये चीज़ ये है वो है, क्या है किसी को नहीं पता, पर अब वो बोल रहे हैं कि है। और जिस तरीके से दुनिया आजकल एक फ्लैट में बंद हो गई है, फ्लैट मतलब एक तरीके से कबूतर खाना समझ सकते हैं आप। जिस तरीके से लोगों की स्थिति एक कबूतर की तरह हो गई है, जिस तरीके से कबूतर खाने बनते थे कि हाँ ऊँचे सा एक कबूतर खाना बन गया, धुरवा धुरवा बने उसी में रह रहे हैं, तो उनका समाज वैसा हो गया। तो इस चीज़ ने भी इस चीज़ को बहुत प्रमोट किया है, बहुत सपोर्ट किया है, इसकी वजह से भी ये चीज़ें आई हैं। और जिस तरीके से आज विश्व में आर्थिक संकट है, विश्व में आर्थिक संकट में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि पूरी दुनिया में अर्थतंत्र को इस तरीके से डिज़ाइन कर दिया गया है कि विश्व का हर व्यक्ति सिर्फ बैंकों के लिए पैसा कमा रहा है। इसमें जो सबसे बड़ी समस्या ये है कि पूरा परिवार कमाने पे लग गया। अब वो भोजन करने के लिए घर में जैसे पहले माताएं बहनें बनाती थी, खिलाती थी अपने हिसाब से कि मेरा भाई है, मेरे बहन है, ये खाएगा तो सही है, वो खाएगा तो सही है, वैसा तो नहीं है। अब बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों के बड़े बड़े प्रोडक्ट हैं, कोई धागा जैसा है तो कोई पाइप जैसा है, कुछ भी है, अपना खाते रहिए। अब उनको आपके स्वास्थ्य से मतलब नहीं है। उन्होंने हज़ारों करोड़ रुपए लगा करके जो इंडस्ट्री खड़ी की है वो आपके स्वास्थ्य के लिए नहीं, अपने टर्नओवर के लिए खड़ी की है। वो शेयर मार्केट में कितना जंप करेंगे वो इस पर ध्यान देते हैं, वो कितने की मार्जिन उतारेंगे इस पर ध्यान देते हैं, वो अपना सेल कितना बढ़ा देंगे इस पर ध्यान देते हैं। उनका लेना देना आपके जीवन से नहीं है। अच्छा, हमारी मजबूरी क्या है कि अगर पूरा परिवार आप कमाने के लिए जा रहे हो तो उस औरत के पास भी टाइम नहीं कि बच्चे को देखे, आपके पास भी टाइम नहीं, कल को बच्चों के पास भी टाइम नहीं, तो सब ऐसे ही चल रहा है, रेडीमेड रेडीमेड रेडीमेड, सब उसी में चल रहा है, आपका कैसा भी। इसकी वजह से जो खाने का स्तर गिरा है, इसकी वजह से जो समाज के अंदर बीमारियां आ रही हैं, जो देखने को आ रहा है, ये एक बहुत ही भयावह स्थिति है। क्योंकि आजकल हमको हर आदमी तंदुरुस्त दिखता है, पर हकीकत ये वो तंदुरुस्त नहीं है। वो मृत अनाज खाने की वजह से, मृत अनाज मतलब एक नॉनसेंस अनाज जिसको वो खाते तो हैं जैसे A2 मक्खन होता है, A2 मक्खन नहीं बोलेंगे, भारतीय सभ्यता का मक्खन बोल सकते हैं। भारतीय सभ्यता का मक्खन जो होता है वो हमारे बॉडी के अंदर जाता है, बॉडी के अंदर जाने के बाद वो नसों में जाता है, नसों को स्ट्रांग करता है, फिर उसके बाद वो चर्बी में कन्वर्ट होता है, फिर उसके बाद वो मज्जा में कन्वर्ट होता है। उसका एक प्रोसेस है, वो 1 हफ्ते 15 दिन के अंदर आपकी हड्डी में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाता है। उसी जगह पे आप दूसरे चीज़ ले लोगे, दूसरे वैरायटी के चीज़ें ले लोगे, वो आपके बॉडी के अंदर जाएंगे, नस में जाएंगे, जब जाएंगे आप लो ब्लड प्रेशर से निपट जाओगे। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। यही जो फ़र्क है ये खाने की क्वालिटी को गिरा रहा है। हम अनाज खा रहे हैं, वो अनाज हमारे शरीर में जा रहा है, पर हमारे शरीर में जाने के बाद वो अनाज खत्म नहीं हो रहा है, वो हमारे शरीर में जाके फैट में कन्वर्ट हो जा रहा है। फैट में कन्वर्ट होने के बाद वो कुछ कन्वर्ट ही नहीं हो रहा है, वहीं रुक जा रहा है। अब उसकी वजह से आदमी तंदुरुस्त दिख रहा है, उसको लग रहा है तंदुरुस्त है, और हर आदमी बीमार है। किसी को हड्डी में दर्द, किसी को जोड़ में दर्द, किसी को इसमें। उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि वो अपने प्रोसेस में नहीं चल रहा है, वो सेंस में नहीं है। हमारे यहाँ जो सजीव निर्जीव की अवधारणा रही, जो भारतवर्ष में मतलब अनाज खाने की अवधारणा रही और जानवर खाने की अवधारणा रही, उसमें इतना भेद क्यों रखा गया, जानवरों को अलग क्यों रखा गया? क्योंकि जानवरों को मारने के बाद उनकी कोशिकाएं मर जाती हैं, उनमें वो सेंस नहीं होता कि वो बॉडी में किस तरीके से काम करेंगी, कहाँ कहाँ काम करेंगी, कैसे करेंगी, उनके अंदर वो बात नहीं होती। पर अनाज के अंदर एक सेंस होता है, उसको जब आप बना करके खाते हो तो उसके अंदर एक सेंस होता है, उसको पता होता है कि वो किस जगह पे जाएगा। अच्छा, आजकल तो अनाज में भी वैसा आ गया है कि अनाज अगर आप बोएंगे तो उगता ही नहीं, मतलब एक बार आपने खेत में बो दिया वो अच्छी फसल देगा, दोबारा अगर उस अनाज को आप खेत में बोएंगे तो जन्म ही नहीं लेगा। अच्छा, उस अनाज का भी हमारे बॉडी के ऊपर वही असर जा रहा है, जो बीमारियों का सबसे बड़ा रीज़न है।
आज हमको ये देखने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है, विश्व स्तर पे इस बात को सोचने की ज़रूरत है कि हम कहाँ चूक रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम मार्केट, इंडस्ट्री, ये वो, मतलब कुछ लोगों के टर्नओवर के चक्कर में कहीं पूरा देश बीमारियों की तरफ तो नहीं आगे बढ़ रहा है, पूरे विश्व बीमारियों के चपेट में तो नहीं आ रहा है। क्योंकि बीमारी एक ऐसी चीज़ है कि जो पूरे देश की संपन्नता को, समृद्धि को यू टर्न दे देती है। एक देश सपोज करिए उसके पास पैसा है, सब है, पर उसके पास बीमार लोग हैं, शरीर से कमज़ोर लोग हैं, दिमाग से कमज़ोर लोग हैं, तो राष्ट्र कैसा होगा और कितने दिन तक रहेगा वो पैसे वाला और ताकतवर? नहीं रहेगा। स्वाभाविक सी बात है कि वो नहीं रहेगा। तो इस बात को आज समझने की ज़रूरत है और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जीवित अनाजों का सेवन करें। और भारतीय परंपरा में ऋषियों ने जिन चीज़ों को सुझाया है, जिन अनाजों को बताया है, हमको उसकी तरफ बढ़ना पड़ेगा अगर हम स्वयं का विकास चाहते हैं तो।